एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो खार्किव से ही जुड़ी हुई है। जैसा कि प्रणय ने बताया, अभी भी करीब 200 से 300 भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं। और जो बड़ी खबर हमें इस वक्त मिल रही है वो ये है कि भारतीय छात्रों को ट्रेन पर चढ़ने नहीं दिया गया है और खार्किव में हालात काफी खराब है। इसी को बयां करती है कुछ और तस्वीरें जो वहां से लगातार आ रही हैं। ये तस्वीरें रिहायशी इलाकों की भी हैं, ये तस्वीरें उन स्कूलों की भी हैं, लेकिन इन तस्वीरों पर आप देखिए, नजर डालिए। यहां से खबर यह है कि भारतीय छात्रों को ट्रेन पर चढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें वापस उतरने को कहा गया। भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ इक्का दुक्का ट्रेनें जो हैं वो इस वक्त खार्किव से चल रही हैं और पड़ोसी राज्यों में लेकर जा रही हैं वहां फंसे लोगों को। इस बीच जो करीब 200 भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं खार्किव में, वो भी इस ट्रेन पर चढ़ना चाहते थे लेकिन उन्हें चढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें वापस उतरना पड़ा। और धक्का मुक्की की, जद्दोजहद की ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में ये बयां करती है कि हालात कितने खराब हैं। इन छात्रों को कहा गया कि आप बाहर निकल जाइए और हालात काफी मुश्किल हैं। वहीं एक तरफ बोल दिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि चाहे आपको पैदल ही क्यों ना चलना पड़े, खार्किव से जल्द निकलिए। रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया का, जो कि बुखारेस्ट में है, रोमानिया की राजधानी में मौजूद है। और विकास, कुछ और तस्वीरें जो ये खार्किव से आई हैं, ये देखिए, भारतीय स्टूडेंट्स को अब ट्रेन पर जगह नहीं मिल रही है, अभी भी लगभग 200 लोग वहां फंसे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी लगातार खार्किव में वहाँ पर मौजूद छात्रों से बात हो रही है। कल हमारी जब बात हुई तो दिन में उनको उम्मीद थी कि शाम तक शायद वो बस अरेंज कर पाएंगे और यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि ट्रेन में भारतीय छात्रों को नहीं चढ़ने दिया जा रहा था। लेकिन शाम तक जब बस अरेंज नहीं हो पाई, उसके बाद इन छात्रों ने फिर कोशिश की कि किसी ट्रेन से निकलकर वो वापस खार्किव से निकल पाएँ, लेकिन उसके बावजूद उनको खार्किव में ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया गया। तो लगातार ये जो मुश्किल है भारतीय छात्रों की वो ये है कि स्थानीय लोग जो हैं वो वहाँ पर दादागिरी कर रहे हैं, वो भारतीय छात्रों को चढ़ने नहीं दे रहे हैं ट्रेन में, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग पहले वहाँ से निकल जाएं। और चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है ट्रेन में, इसलिए भीड़ की वजह से लगातार ये कोशिश की जाती है स्थानीय लोगों के द्वारा कि कोई भी बाहरी या विदेशी नागरिक उसमें सफ़र ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो वहाँ से निकल पाएँ और अपनी जान बचा पाएँ। अब हालात ये है कि लगातार एम्बेसी ने ये बात कही है कि आपको जो भी साधन मिले, भले कोई साधन ना मिले तो पैदल चलिए, 1 दिन चलिए, 2 दिन चलिए, 3 दिन चलिए, 4 दिन चलिए, लेकिन युद्धग्रस्त क्षेत्रों से निकलिए, क्योंकि अगर जान बचेगी तो सब कुछ कर पाएंगे। बॉर्डर पे आ जाएंगे तो आपको निकालना आसान होगा। बॉर्डर के बाहर यूक्रेन के अंदर एम्बेसी के रिसोर्सेज अब बहुत लिमिटेड रह गए, वाहनों की तादाद बिल्कुल सीमित है। ऐसी सूरत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर स्थानीय स्तर पर जो लोग मौजूद हैं वो कोई मदद करके वाहन दे दे तो ही छात्र निकल पाएंगे, अदरवाइज पैदल निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से खाने पीने की कमी की वजह से एनर्जी लेवल भी काफ़ी कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है और इस वजह से तमाम छात्र जो अभी तक फंसे हुए हैं वो पैदल निकलने से बच रहे हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर नहीं निकलेंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वॉर जोन में लगातार जो है वो बमबारी हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बुखारेस्ट में 1300 छात्रों को पिछले 24 घंटे के अंदर निकाला गया है। अगर यूक्रेन से निकलकर छात्र रोमानिया, हंगरी या पोलैंड बॉर्डर पर निकलेंगे तो उनको निकालने में भारत उनकी मदद कर पाएगा। आज से जो रोमानिया यूक्रेन के बॉर्डर पर एक सुचाव करके एयरपोर्ट है वो भी शुरू हो रहा है, यहाँ से भी 4 फ्लाइट आ जाएंगी और तकरीबन अगले 2 दिनों के भीतर वहाँ से करीब 1000 छात्रों को निकाला जाएगा। तो बॉर्डर पे अगर यूक्रेन के पहुंच जाएंगे आज सुबह भी C-17 ग्लोब मास्टर कुछ और छात्रों को लेकर भारत में लैंड हुआ है और लगातार भारत सरकार की प्राथमिकता है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द निकाला जाए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।